नमस्ते, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप मेरे ठीक बगल में आप ये देख रहे होंगे कि ईरान के तेल के ठिकाने, ये क्यों इस पर हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। दरअसल हुआ ये है कि ईरान ने जब इजराइल पर 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें मारी, तो उसके बाद सब ये बात पूछने लगे कि अब इजराइल इसका बदला कैसे लेगा। और यही सवाल लेकर एक तरफ जहां ईरान के खिलाफ इजराइल बैठकें कर रहा है, तो दूसरी तरफ जो बाइडेन भी परेशान है और वो भी लगातार चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह का हमला होना चाहिए। और इसी जद्दोजहद में जो है वो एक पत्रकार ने सवाल पूछ लिया कि क्या आप लोग तेल ठिकानों पर, ईरान के तेल ठिकानों पर हमले की तैयारी कर रहे हैं क्या? तो बाइडेन कहते हैं जवाब में कि हम इस पर सोच विचार कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो संभावित जो तेल के ठिकाने हैं जहां हमले हो सकते हैं, वो कौन कौन से जगह हैं ईरान के अंदर, इस मैप के जरिए हम देखने समझने की कोशिश करेंगे। ये मैप रॉयटर्स ने अपनी स्टोरी में LSEG के सोर्स के हवाले से लगाया है। हम भी इस मैप को देखकर समझने की कोशिश करेंगे कि देखिए, सबसे बड़ा जो, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि ईरान के जो तेल के ठिकाने हैं, उसमें जो सबसे बड़ा ठिकाना है वो खर्ग आइलैंड है। ये सबसे बड़ा तेल का ठिकाना है। आपको इसमें दो रंग जो दिखाई दे रहे हैं, उसमें एक ऑयल रिफाइनरीज भी हैं, और इसके अलावा जो प्रक्रिया है इसकी पूरी की जाने की, तेल की निकालने की, वो सारे जो ज्वाइंट्स हैं वो आपको देखिए कहां कहां क्या क्या है। तो तबरीज में रिफाइनरी है, तेहरान यानी कि राजधानी में रिफाइनरी है, इसके अलावा करमनशाह में रिफाइनरी है, सजांद आर्क में रिफाइनरी है, अस्फान में रिफाइनरी है, इसके अलावा आवेज में रिफाइनरी है, इसके अलावा बंदरे में शहर में रिफाइनरी है, इसके अलावा इमाम हसन और शहरीज। और ये पूरा जो आइलैंड का इलाका है, जो माना जाता है कि सबसे ज्यादा ये जो तेल का ठिकाना है खर्ग आइलैंड पर, वो यहां पर ये वाला इलाका है। इसके अलावा आपका बंदर अब्बास, जो पर्शियन गल्फ स्टार ऑयल है, वो इस तरफ है। इसके अलावा बंदर अब्बास जो नेशनल ईरानियन ऑयल है, वो भी इस तरफ के ठिकाने में पड़ता है। और इसके अलावा सीरी आइसलैंड भी यहीं पे है, जस्क है, और इसके ठीक बगल इन आइलैंड्स के इस तरफ जो है, ये आप देखेंगे मैप में निचले हिस्से पे, तो UAE है, कतर है, बहरीन है, इधर कुवैत है, और फिर इस तरफ इराक है। तो अगर ये खर्ग आइलैंड पर हमला होता है, तो फिर इस आइलैंड के इस पार बहरीन, कुवैत, कतर, UAE, इनकी भी परेशानी बढ़ सकती है, ऐसा हो सकता है। तो ये मैप का जो गणित है वो हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि कौन से इलाके हैं जहां पर ईरान के तेल के ठिकाने हैं, रिफाइनरीज हैं, इसके अलावा जो प्रोडक्शन करता है वो। और अब आप समझिए कि तेल का हिसाब किताब क्या है ईरान का। ईरान जो है तकरीबन डेली अगर कहा जाए तो ग्लोबल प्रोडक्शन का 3% आउटपुट देता है। और ईरान का जो सबसे बड़ा इस वक्त तेल खरीदार है दुनिया में, वो चाइना है, क्योंकि चाइना कहता है कि यूएस के द्वारा जो भी सैंक्शंस लगाए गए हैं वो उसे अपने ठेंगे पर रखता है। और यही वजह है कि ईरान से खुलकर तेल का सौदा चाइना की तरफ से किया जाता है। वैसे ईरान जो है वो ओपेक का सदस्य भी है, और तकरीबन पर डे बैरल जो है वो 3.2 मिलियन पर डे बैरल जो है तेल, वो ईरान निकालता है। अब ऐसे में जिस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं कि इजराइल किस तरह से बदला ले सकता है, और माना यह जा रहा था पहले कि न्यूक्लियर ठिकानों पर निशाना बना सकता है, लेकिन इजराइल का कहना है कि हम हमला करेंगे, और अगर ईरान ने इस हमले का जवाब दिया तो फिर हम उसके एनर्जी सेक्टर्स को और न्यूक्लियर सेक्टर्स को निशाना बनाएंगे, उसके जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उसको तबाह कर सकते हैं। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये भी माना जा रहा है कि इजराइल जो है तेल के इन ठिकानों पर, यानी कि ईरान की राजधानी से लेकर तमाम आइलैंड्स और उसके इर्द गिर्द के इलाकों पर हमला करने से पहले उनके यहां जो बताया ये जा रहा है कि जो बिजली घर होते हैं, जो जहां से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है, जहां जनरेट करते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी, उस तरह के ठिकानों पर भी बम गिरा सकता है इजराइल, जिसके जरिए वो सबसे पहले ईरान को अंधेरे में डालेगा। और उसके बाद उनके इस तरह के ये जो ऑयल ठिकाने हैं, तेहरान से लेकर तमाम आइलैंड्स के आसपास के बड़े इलाके, जहां ईरान जिस पर बहुत निर्भर करता है अभी भी, चूंकि तेल के खेल में 3% उसकी भागीदारी है रोजाना, और
चीन जो है उसका सबसे बड़ा खरीदार है। तो ऐसे में अगर इन तेल के ठिकानों को पर हमला होता है तो बड़ा नुकसान ईरान को झेलना पड़ेगा। लेकिन एक बात चिंता की यह भी है कि जिस तरह से अमेरिका में चुनाव होने जा रहे हैं, अगर ऐसा कुछ होता है, अगर ऐसे हमले होते हैं तो फिर तेल की कीमतों पर इसका असर पड़ेगा और फिर अमेरिका को अपने चुनाव में परेशान भी होना पड़ सकता है। तो जो बाइडेन क्या अपनी परेशानी का न्योता इस तरह के हमलों से देंगे या नहीं? इजराइल क्या अमेरिका की बात पर हमले करेगा या अपने हिसाब से हमले करेगा? ये सब कुछ हमें 2 से 4 दिन में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इजराइल अपनी तैयारी में जुटा हुआ है और उम्मीद यह है कि वो जल्द ही ईरान को करारा जवाब देगा।